जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज अब नवरात्रि शुरू होने वाली है भक्तों, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी बाबा की कृपा से देने वाली हूँ। आप सभी का जीवन माता रानी की कृपा से सुंदर और आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। आप सप्तशती दुर्गा जी का पाठ अपने घर में 9 दिन करिए। अगर आप व्रत हैं तो भी, नहीं व्रत हैं तो भी देखिए सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती। अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग 9 दिन आराम से पाठ कर सकते हैं। सप्तशती जी का पाठ करने से पहले आपको कवच का पाठ करना होगा, क्योंकि कवच का पाठ करके ही सप्तशती जी का पाठ करिए। देखिए यहाँ ये कवच है ना, आपको दिखाई दे रहा है। कवच आरंभ, पहले कवच का पाठ कर ले, उसके बाद फिर सप्तशती पाठ का शुरुआत करें। कवच ऐसा, ये कवच है माता जी का भक्तों, कि इस कवच में सब प्रकार से माता जी से प्रार्थना की जा रही है कि सब प्रकार से हमारे जीवन की अंग अंग की इसमें सुरक्षा दी गई है भक्तों। अगर कवच का पाठ करने के बाद आप सप्तशती जी का, माता जी का पाठ करेंगे तो आपको सच में अच्छा लगेगा और अच्छा अनुभव होगा। मेरे जीवन में तो आप सभी लोग जानते हो कि जो भी होता है सिर्फ मेरे बाबा की कृपा से होता है, बाबा के आशीर्वाद से होता है। आज मैं 9 दिन की नवरात्रि और पूरी श्रद्धा भक्ति से माता जी का व्रत उपवास पूजन करती हूँ, तो सिर्फ मेरे श्री बालाजी महाराज की कृपा से भक्तों। बाकी ना मेरी कोई सामर्थ्य है, ना सेवा है, ना पहले मैंने कुछ किया, लेकिन जब से बाबा की कृपा हुई है, जब से बाबा ने अपने चरणों से मुझे जोड़ रखा, तभी से ये सब हमारे जीवन में निरंतर सेवाएं लगातार बाबा कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो चलिए फिर कवच शुरू करते हैं भक्तों। कवच करने के बाद आप सप्तशती जी का पाठ शुरू करिएगा, तभी आपको सब प्रकार से मंगल का अनुभव होगा। आप सभी भक्तों को जय बालाजी, जय श्री राम, जय माता दी। ओम ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, सब प्रकार से आपकी शरणागति में हमारा जीवन है। सब प्रकार से हमारे प्रेम को स्वीकार करके हमारे जीवन का, इस जगत का, हमारे परिवार का मंगल करें। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, गिरिराज, हिमालय के पुत्री पार्वती देवी। यद्यपि ये सब की अधीश्वरी हैं। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। है दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर
जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ जाने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारिका वाहन मयूर है। भगवान विष्णु को प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित हैं। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बोलो श्री काली महारानी की जय। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैत्य कोण में खटिक धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्यम कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में पराजिता देवी अपराजिता रक्षा करे। युद्धोत्नी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शिखंडिनी और कानों में द्वारनाशिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती साकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बोलो श्री काली महारानी की जय। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी कोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्ष पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा बाकी गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में
और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्यावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से अभेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की तथा कर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही वायु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से अकाल मृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बोलो श्री काली महारानी की जय। रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर भी सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा ही फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं, ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांड और
भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सूर्य के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। बोलो श्री काली महारानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भक्तों, कवच पूरा हो चुका। अब कवच पूरा होने के बाद ही श्री सप्तशती जी का पाठ आगे करिएगा। माता रानी की कृपा से हम सभी का मंगल हो। आप सभी को जय बालाजी, जय श्री राम।